हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इससे पहले वीडियो गया था गुडविल का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कुछ आपको दिक्कत को ख़त्म करें, ठीक ना। आप इस यूट्यूब में आप नंबर भी दिया हुआ है, कुछ भी दिक्कत हो आप लोग नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बस सत्य कि टारगेट अपनाइए है कि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए, न्यू चैप्टर मैं लाया हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अब बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको प्रयास कर देना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नंबर दिया हुआ है नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत कोशिश करेंगे कि जो भी आपको परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। मैं देखिए अब चलता हूँ। देखिएगा डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्त होना। यदि कहीं भी आपको वर्ड आता है डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होना। डिसोल्यूशन के सिंपली क्या मतलब होता है, क्लोज हो जाना, बिजनेस को क्या हो जाना, बंद होना। देखिएगा डिसोल्यूशन के सिंपल क्या मतलब होता है, समापन। डिसोल्यूशन के सिंपल हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समापन या अंत होना। डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है, समापन या अंत होना। अब देखिए डिसोल्यूशन आपका दो टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा आपका होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको पढ़ना ए वाला है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे हम लोग को कौन पढ़ना है, ए, हमको ए पढ़ना है। लेकिन सारा आपको कवर करें, देखिए क्योंकि ये भी टॉपिक आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको 2 नंबर में पूछेगा। देखिएगा डिसोल्यूशन आपका दो टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया उस एग्रीमेंट में चेंज हो जाना। एक क्लियर हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है ए बी सी, इसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ इस एग्रीमेंट में चेंज हो जाना। अब एग्रीमेंट में चेंज क्यों होता है, देखिए ये आपके सामने 3 गो पॉइंट लिखा हुआ है, ये तीनों पॉइंट के कारण आपका एग्रीमेंट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है इट मीन्स चेंज ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया। आगे देखिएगा एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स चेंज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब पार्टनर्स के बीच में मान लें कि ए बी सी 3 पार्टनर है। आप जानते हैं कि जब भी कोई भी आदमी पार्टनरशिप में आता है, ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप किया, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने से पहले आपस में एक एग्रीमेंट बनता है। मान लें कि ए बी सी मिलकर बिजनेस में आया, बिजनेस में आने से पहले ये लोग एग्रीमेंट करता है। ये लोग क्या करता है, एग्रीमेंट। देखिए फंडामेंटल में आपको पढ़ाएंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखता है कि कौन पार्टनर क्या करेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसका ड्यूटी क्या है, किसका राइट क्या है, ए कितना कैपिटल आया, बी कितना कैपिटल आया, सी कितना कैपिटल आया, ए कितना प्रॉफिट लेगा, बी कितना प्रॉफिट लेगा, सी कितना प्रॉफिट लेगा, ये सारा चीज़ एग्रीमेंट में क्या होता है, लिखा हुआ जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है उसमें चेंज हो जाना। देखिएगा इट मीन्स चेंज ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। आगे देखिएगा एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स चेंज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट क्यों चेंज होता है, देखिए इसका कुछ रीजन है। देखिए पहला नंबर बाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ए बी सी के बीच में 2:3:5। अब ये लोग डिसाइड किया कि इनका रेशियो, देखिए पहले से इन लोग का रेशियो कितना है 2:3:5। आगे में ये लोग डिसाइड किया कि इनका रेशियो कितना होना चाहिए, मान लेते हैं कि इक्वल होना चाहिए। अब देखिए पहले से रेशियो इतना था, ये लोग आगे डिसाइड किया कि रेशियो कितना होना चाहिए 1:1:1। इट मीन्स अब एग्रीमेंट में चेंज हो गया ना, पहले से रेशियो इतना था, आगे ये लोग डिसाइड किया कि रेशियो कितना होना चाहिए 1:1:1। इनका देखिए रेशियो चेंज हो गया, तो इस केस में एग्रीमेंट चेंज होगा। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ इनका एग्रीमेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा देखिएगा बाई एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब
यदि कोई न्यू पार्टनर आएगा तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज। मान लेते हैं कि पहले से 3 पार्टनर है, ए बी सी आपके 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर आया डी, एक नया पार्टनर कौन आया, डी। अब जैसे एक नया पार्टनर आया तो जो पहले से एग्रीमेंट पेपर है वो अब हट जाएगा। जो पहले से एग्रीमेंट, मान लें कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ये तीनों मिलकर एग्रीमेंट किया है, ये तीनों मिलकर क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। जैसे एक नया पार्टनर आएगा डी, तो ये वाला एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। समझ में आ गया ना। तो याद रखिए, जैसे कोई न्यू पार्टनर्स आता है तो एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है। पहले से एग्रीमेंट है वो खत्म हुआ, उसके स्थान पर एक नया एग्रीमेंट बनता है। समझ में आ गया। तो एग्रीमेंट में क्यों चेंज होता है, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के कारण। यदि कोई न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेगा तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे देखिएगा, बाई रिटायरमेंट, देखिएगा बाई रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर है। मान लेते हैं कि पहले से 3 पार्टनर है, पहले से मान लेते हैं कि कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी, पहले से 3 पार्टनर है। इसमें से सी का डेथ हो गया, इसमें से सी का क्या हो गया, डेथ हो गया, या नहीं तो सी रिटायर हो गया, तब पहले से जो एग्रीमेंट है खत्म हो जाएगा। पहले से मान लें कि ये तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, इसमें से सी का हो गया, सी का डेथ हो गया, तो जो पहले से एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। पहले से जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म होगा। अब कौन बच गया, सी रिटायर हो गया या नहीं तो डेथ हो गया, सी रिटायर हो गया या नहीं तो डेथ हो गया। अब कौन बच गया, ए और बी। अब पहले से जो एग्रीमेंट है खत्म होगा, एक इसके स्थान पर एक नया एग्रीमेंट बनेगा। इसके स्थान पर क्या बनेगा, एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। सबको समझ में आ गया ना। ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें से सी ने डेथ कर गया नहीं तो रिटायर हो गया। अब कौन बच गया, ए और बी। अब ए और बी क्या करेगा, एक नया एग्रीमेंट बनाएगा। समझ में आ गया ना। तो एग्रीमेंट में हम लोग का क्यों चेंज होता है, 3 रीजन है जिसके कारण आपका एग्रीमेंट में क्या हो जाता है, चेंजिंग होता है। समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिसोल्यूशन 2 टाइप का है, अभी मैं बता रहा हूँ डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप। अब देखिए इसी में आगे आप लोग लिखिएगा, इसी में आगे लिखेगा डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के कारण। याद रखिए बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के कारण बिजनेस आपका क्लोज नहीं होता है। चलिए उसी के आगे लिखेगा, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट याद देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कारण फर्म आपका कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। ये डिजोल्व का मतलब क्या होता है, क्लोज डाउन। ये डिजोल्व का मतलब आपका क्या होता है, क्लोज डाउन। याद देखिए जब पार्टनरशिप में डिजोल्व होगा, जब पार्टनरशिप का डिजोल्व होगा, इसमें के कारण आपका बिजनेस कभी भी डिजोल्व नहीं होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब बी नंबर टॉपिक आपको क्या लिखवाए हैं, बी नंबर टॉपिक क्या लिखवाए हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बी नंबर टॉपिक आपका क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया। डिसोल्यूशन बताएं कि 2 टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये तो मैं बता दिया। दूसरे आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको यही टॉपिक पढ़ना है। हम लोग यही टॉपिक का पूरा कैलकुलेशन पढ़ेंगे, पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब होता है बिजनेस। फर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस। सिंपल आपका फर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस। आप लोग सब फंडामेंटल में आप लोग पढ़े हैं। फर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस। तो देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बिजनेस के क्यों बंद होता है, बिजनेस बंद का मतलब पूरी तरह से बिजनेस बंद हो गया, खत्म हो गया।
अब बिजनेस बंद क्यों होता है, बहुत सारे रीजन आपको बताएंगे। यदि बिजनेस बंद होता है तो सारा एसेट लायबिलिटी को बेचा जाता है, एसेट को बेचेंगे, एसेट को बेचने से जो रुपया आता है उसे लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच जाता है तो उस सारे पार्टनर के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। हम आते हैं टॉपिक पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब सिंपली क्या होता है, बिजनेस आपका होता है। फर्म का मतलब सिंपली क्या होता है, बिजनेस होता है, ठीक। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस को बंद हो जाना। अब बिजनेस क्यों बंद होता है, देखिए अभी बहुत सारे हम टॉपिक आपको लिखेंगे, ठीक ना। देखिएगा, इट मीन्स close down the पार्टनरशिप फर्म। इसका सिंपल क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस को बंद होना, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को बंद होना। अब देखिए, जैसे आपका बिजनेस बंद होता है तब बिजनेस में जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सब बंद हो जाता है। ये माइंड में क्लियर बैठ गया। जैसे आपको बिजनेस बंद होता है तब बिजनेस में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सब के सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए आगे लिखेगा, व्हेन, आई पूरा कॉपी में नोट कर लेना है आपको। व्हेन फर्म dissolve, then all books of account, when firm dissolve, then all books of account are closed। या देखिए, जब बिजनेस बंद होगा तब बिजनेस में जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट होगा सब के सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब जैसे बिजनेस बंद होता है तो याद रखिए सारे एसेट को बेचेंगे। देखिए क्लियर समझ में आ गया। व्हेन फर्म डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, बंद होना, क्लोज हो जाना। डिसॉल्व मतलब क्या होता है, क्लोज होना। व्हेन फर्म, अब फर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस। जैसे बिजनेस बंद होता है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग क्या हो जाता है, देखिए ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, व्हेन फर्म डिसॉल्व देन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज। जब फर्म यदि डिसॉल्व होता है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है। आगे देखिए इसमें, व्हेन फर्म डिसॉल्व then all assets are sold। या देखिए, जैसे बिजनेस बंद होता है तो सारे एसेट को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ऑल एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। सारे एसेट को बेचा जाता है और जो एसेट को बेचने से जो लायबिलिटी आएगा उसे जो एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा उससे लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पेमेंट कहते हैं। लायबिलिटी आर पेड, सिंपल भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी आर पेड। एंड इफ एनी अमाउंट्स, if any amount remains, then distributed between partners। याद रखिएगा, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। देखिए समझ में आ गया। जैसे आपका बिजनेस बंद होता है तो सारे एसेट को बेचते हैं। अब एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा उससे लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद यदि कुछ रुपया बच गया तो सारे पार्टनर मिलके उस रुपये को आपस में क्या कर लेता है, बांट लेता है। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है ए बी सी। अब बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो सारे एसेट को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। सारे एसेट को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा उससे लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी आर पेड।
एसेट को बेचने से आ गया रुपया, उससे लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब उसके बावजूद भी मान लेते हैं कि लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी कुछ रुपया बच गया, मान लेते हैं, समझ में आ गया, एसेट को लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच गया तो देखिए इफ एनी अमाउंट रिमेन्स, लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच गया देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच गया तो उसको सारे पार्टनर के बीच में क्या कर देते हैं, आपस में बांट देते हैं। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बिजनेस को बंद होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद होना। देखिए इट मीन्स क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म। इसका सिंपल मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्या हो जाना, बंद होना। आगे देखिएगा तो और इसमें कहीं दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक, इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत है तो। ठीक, थैंक यू।